Hello everyone. So we have discussed all the conjugative properties. Now there is one question कि why elevation in boiling point for NaCl is double than expected. कि जो NaCl है कि जैसे पहले भी बताया था कि एक थ्योरेटिकल आंसर होता है और दूसरा यस वेरी गुड एक्सपेरिमेंटल आंसर। तो NaCl के लिए भी यहां पर भी वही टॉपिक फिर से वैलिड है कि NaCl के लिए जितना आंसर हम सोच रहे थे तो जो एक्सपेरिमेंटल आंसर इज डबल कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर NaCl इज डबल देन एक्सपेक्टेड। तो क्या इसका रीजन है कि NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कि व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? So let us first understand with the help of an experiment, a practical demonstration, and then we will use it in the theory. So just wait. This is a molecule of NaCl, a strong electrolyte, and see what happens when NaCl is dropped in water. When NaCl is dropped in water, it separates into two ions. This is the second molecule. When NaCl is dropped in water, so it separates. So it separates to form Na and Cl. I have dropped three molecules and they have dissociated into 6 ions. So those electrolytes which completely dissociate into ions are known as strong electrolytes. When NaCl is dropped in water, when 3 molecules are dropped in water, they form 6 ions. When 100 molecules will drop in water, they will form 200 ions. So these are strong electrolytes. So कैसा लगा कि dissociation of NaCl, when NaCl is dropped into water तो it breaks into 2 ions. कि इसका एक मॉलिक्यूल जब पानी में गया तो वो 2 पार्टिकल्स 2 आयंस में ब्रेक हो गया और यही 2 आयंस में ब्रेक होने के कारण जो NaCl का एक्सपेरिमेंटल आंसर है दैट इज डबल देन द थ्योरेटिकल आंसर। तो इन्हीं आंसर्स को मैच करने के लिए देयर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर एंड दैट टॉपिक इज नोन एज Van't Hoff factor. The topic is known as Van't Hoff factor और जिसको डिनोट करते हैं I से कि अगर मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हो रही है कि अगर मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है। सो फर्स्ट वी डिस्कस डिसोसिएशन और डिसोसिएशन में भी 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl कि जब NaCl को पानी में डालते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू Na+ एंड Cl-। कि एक मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया? 2 पार्टिकल्स में। अगर हम
K2SO4 को पानी में डालें कि एक K2SO4 का मॉलिक्यूल कितने आयन से बनता है? तो जस्ट अ सेकेंड, this is a molecule of K2SO4, and when K2SO4 goes into water, it dissociate to form 3 ions. It dissociate to form 3 K2SO4 कि 2 K और 1 SO4 कि K2SO4 dissociate to form 2 K plus और 1 SO4 minus 2 कि K2SO4 dissociate to form 3 ions, 3 particles. Similarly, CaCl2 it forms 1 Ca plus 2 और 2 Cl minus. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, एंड देन देयर आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सो दोस इलेक्ट्रोलाइट्स which do not completely dissociate into ions, which do not completely dissociate into ions. इसमें सबसे फेमस है CH3COOH, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड. जो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब इनको पानी में डालते हैं तो इनमें सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक नहीं होंगे. इनमें सारे मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 ओनली 5-10 पार्टिकल्स डिसोशिएट इनटू आयंस. These are the molecules of CH3COOH, and when I put it in water, तो एक मॉलिक्यूल तो डिसोशिएट हो गया, दूसरा नहीं हुआ. फिर ये तीसरा डाला कि ये भी आयंस में नहीं ब्रेक हो रहा, और ये फोर्थ डाला तो ये भी आयंस में ब्रेक नहीं हुआ. कि सिर्फ 4 में से एक मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक हुआ और बाकी मॉलिक्यूल्स दे आर एज इट इज. बाकी द रेस्ट ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स आर एज इट इज, और एक मॉलिक्यूल आयंस में डिसोशिएट हो गया. सो दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो देखा CH3COH कि जब मैंने इसके 4 मॉलिक्यूल लिए तो उनमें से बस एक मॉलिक्यूल आयन में डिसोशिएट हुआ, कि एक मॉलिक्यूल तो आयन में डिसोशिएट हो गया, बाकी 3 मॉलिक्यूल्स एज इट इज रह गए. तो आउट ऑफ 4 ओनली 1 मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लिया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, अल्फा. कि चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कि जैसे अभी 4 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ही आयंस में ब्रेक हुआ, तो हम बोलेंगे अल्फा इज 1/4. और अगर परसेंटेज में शो करते हैं तो 25%, और डेसिमल या फ्रैक्शन में ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, विच विल बिकम 0.25. कि अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कि 1 से इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, एंड इट टेल्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इन द मॉलिक्यूल. और जनरली इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बिटवीन 0 to 1.
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं है तो वी विल टेक अल्फा एज 1, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा जनरली 1 होता है। तो यहां से वेन हॉफ फैक्टर नोट इट डाउन very clear with strong electrolyte and weak electrolyte. So pause the video, make the notes. तो Van Hoff factor की डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला, डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे NaCl कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ 2, तो उसका n2। K2SO4 कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ 3, तो उसका n3। और फिर हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले लिखेंगे, P0 - PS, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई, और फिर इक्वल टू में कि P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और साथ में I से मल्टीप्लाई कर देंगे कि I इंटू KB इंटू M, I इंटू KF इंटू M, I इंटू CRT, कि यहां पे I से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा एक्सपेरिमेंटल आंसर, जैसे NaCl के लिए देखो I कितना आएगा कि N2 एंड अल्फा 1, तो I becomes 1 + 2 - 1 into 1, तो I is equal to 2। और जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो थ्योरेटिकल आंसर आ रहा है दैट विल बी सेम एज the experimental answer. The answer will become equal to experimental answer. So this is the formula of I in case of dissociation. This is the formula of I in case of dissociation. तो इस पे अब हम बिल्कुल एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन। एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर या कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 25 मिलीग्राम K2SO4 is dissolved in 2 liter of water या 2 liter of solution at 25 डिग्री सेल्सियस। और एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया क्वेश्चन में एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कि K2SO4, इसीलिए K2SO4 शो किया था किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि K2SO4 कैसे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा कि K पे +1 का चार्ज और SO4 पे -2 का चार्ज, और कितने K हो रहे हैं फॉर्मूले में K2, तो 2 K और 1 SO4 N3, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन मींस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू CRT, और या C की जगह हम लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो I कितना आएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा, 1 + 3 - 1 इंटू 1, तो I इज इक्वल टू 3। और पाई निकालना है I3, वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है, R की वैल्यू फिक्स है, और टेम्परेचर इट शुड बी ऑलवेज इन केल्विन, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन, और n है मोल्स,
कि 25 mg K2SO4 इसके मोल्स निकालने हैं। तो K2SO4 का मोलर मास, एक ये मिलीग्राम में गिवन है, इसको ग्राम्स में करना है, और दूसरा K2SO4 का मोलर मास, सो K का 39, S का 32, O का 16, तो 39 इंटू 2 78 प्लस 32 110 प्लस 16 इंटू 4 174, तो वो यहां पे पुट कर देंगे। तो सबसे मेन जो चीज है इस क्वेश्चन में, दैट इज द यूज ऑफ आई। Assuming complete dissociation, introduce the concept of I। तो जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उनमें इस I के टॉपिक का यूज होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक। Open the book, make the notes, a very important 3 marker question. So clear? और इसके बाद ये है डिसोसिएशन का टॉपिक। कि डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक हो रहा है, कि जैसे NaCl आयंस में ब्रेक होके Na+Cl-। बट ऐसे ही इस चैप्टर में एक एसोसिएशन का भी टॉपिक आता है कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर चुके हैं कि बेंजोइक एसिड C+OH, कि बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स C+OH, कि एक मॉलिक्यूल की जो डबल बॉन्ड O का लोन पेयर है वो दूसरी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन से, और सिमिलरली ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन से, कि ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होने के कारण कि these 2 molecules when they attach they become a single molecule, they behave like a single molecule। कि यहां पे पार्टिकल्स जुड़ के एक हो रहे हैं, कि दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे। इसलिए जो एसोसिएशन में आई हमेशा लेस देन 1 आएगा, और डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाइमर, अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ट्राइमर। और एसोसिएशन में बस आई के फॉर्मूले में इतना चेंज है कि I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha। I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha। This is the concept of association, where n is number of particles associating and alpha is known as degree of association। फिर उसी आई को बस फॉर्मूले में यूज करना है। तो डिसोसिएशन में आई था 1 plus n minus 1 into alpha, एसोसिएशन में 1 plus 1 by n minus 1 into alpha। So dissociation, association, dissociation में आई greater than 1। बस एनसीईआरटी में या बुक्स में इस टॉपिक को जो हेडिंग मिलती है दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास, की एनसीईआरटी में इस टॉपिक को इससे भी डिनोट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ
मोलर मास। कि डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे NaCl का मॉलिक्यूल है, वो आयंस में टूट रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, कि जो हम सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। और जो डिसोसिएशन के बाद मास बनता है दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास, उसको बोला जाता है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो I का मास की टर्म्स में ये भी फॉर्मूला बनता है, चाहे डिसोसिएशन हो रही हो या एसोसिएशन हो रही हो। कि एसोसिएशन मींस कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, कि अभी इसके दो मॉलिक्यूल जुड़े थे और एक मॉलिक्यूल बन गए। तो इस केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो ज्यादा होता है, बट I का फॉर्मूला वही रहेगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखिए, जब नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो I लेस देन 1 आएगा, जब न्यूमिनेटर बड़ा है तो I ग्रेटर देन 1 आएगा। This topic is termed in this form in NCERT books in terms of molar mass. तो इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन का बहुत रोल है कि those property which depends on number of particles of solute are known as colligative properties। और एक I के टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि which of the following has highest elevation in boiling point? Which of the following has highest elevation in boiling point or boiling point? जैसे 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर K2SO4 and 0.1 मोलर NaNO3। तो इन क्वेश्चंस में कंपेयर I इफ C कंसंट्रेशन इज सेम, और अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो इफ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट इन ऑप्शंस, तो कंपेयर I इंटू C। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, कि टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो NaCl की C तो सब में सेम है, तो NaCl डिसोशिएट इनटू 2 पार्टिकल्स, और ग्लूकोज, ये जो I का टॉपिक है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है, जैसे NaCl, KCl। जो ग्लूकोज, यूरिया, ये सब होते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड ही मेंशन कर दे, तो इन टॉपिक्स के लिए, इनके लिए I इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I का टॉपिक यूज होता है कि ग्लूकोज के लिए I इज 1, और K2SO4 2 K प्लस 1 SO4 I3, और NaNO3 Na प्लस NO3 माइनस, इसका I भी 2। तो सबसे ज्यादा I आ रहा है K2SO4 का,
So K2SO4 solution will have highest boiling point. For strong electrolytes or electrolytes, I is used, and for non-electrolytes there is no role of I. It does not dissociate into ions. So this is the use of the I in the numericals. कि ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो पहले किया, और ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं. So this is all about the concept of I, a very important topic for boards, for entrance. So please watch this video again and again and share it to your friends. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.